हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी सारा फिजिक्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं। इस साल का 2026 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आज हम लोग का केमिस्ट्री का सीरीज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस साल बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज विथ सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक को फॉलोअप करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी 100% जो रिजल्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ने दिया था +2 में, सिर्फ सीबीएसई में ही 100% नहीं था, कंपटीशन में भी 100% मेडिकल से इंजीनियरिंग कॉलेजेज में बच्चे एडमिशन लिए हैं। इस साल भी आप लोग को अपना 26 का नैया पार करना है तो किसके साथ जुड़ना होगा? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी के साथ जुड़ना होगा। जिस तरह से पिछले साल बच्चे ने विश्वास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर रखा, सफलता सारे बच्चों लोग को मिली। कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसको 75% से नीचे मार्क्स आए हुए हैं। नॉट ओनली इन सीबीएसई, ऑल्सो कंप्लीट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 100% रिजल्ट परफॉर्मेंस दिया है। इस साल भी आप लोग जो मैंने क्वेश्चन बताया है, यदि आप वो सारे कर ले तो डेफिनेटली 100% आपको सफलता मिलेगी। जो बच्चे जितने मेहनत करेंगे उतना ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। नाउ वी स्टार्ट द केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाइए। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सा एनसीईआरटी के कौन सा पेज नंबर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो सारा मैं डिटेल्स बनाऊंगा। इस चैप्टर का वेटेज है 9 मार्क्स। नाउ वी स्टार्ट दी एनसीईआरटी बुक से हम लोग चलते हैं, चालू करते हैं। इसमें मैं बताते जाऊंगा कौन कौन सा पोर्शंस आपको पढ़ने हैं, किस पोर्शन को लेफ्ट करना है। और आज सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसको 3 पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। डेली आप देख सकते हैं। राइट बेटे, स्टार्ट करें हम लोग। फर्स्ट जो बेसिक है, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा कि जरूरी है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये सब जानकारी आप लोग को रखना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। सॉल्वेंट आपका सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उस पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। इसलिए सॉल्यूशन जो होगा किस पर है, सॉल्यूशन के जो डिफाइन करते हैं कैटेगरी, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है कि सॉल्वेंट यदि आपका सॉलिड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट यदि गैसियस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन। तो ये सॉल्वेंट के ही बेस पे ही सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर हर सॉल्यूशन में क्या होगा, फिर सॉल्यूट का अलग अलग होगा। अब देखेंगे सॉल्यूट कैसा है। गैस है तो हम क्या बोलेंगे, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, लाइक दैट। ये सारे जो एग्जांपल से बेसिक जरूर क्लियर रखिएगा बेटे, ये पूछता है एक ऑब्जेक्टिव में। गैस इन गैसियस सॉल्यूशन एग्जांपल दीजिए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट। गैस फिर उसके बाद आपका है लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड इन क्लोरोफॉर्म, फिर सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन, कैंपोर। ये सब एग्जांपल जो मस्ट है, इसको देख लीजिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लिक्विड इन गैस, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, राइट। उसके बाद क्या हो गया आपका, लिक्विड जो होगा, लिक्विड इन लिक्विड में एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड। तो हम मेरे कहने का पर्पस क्या है, क्लासिफिकेशन दैट इज इंपॉर्टेंट, तभी आपको सॉल्यूशन को समझ में आएगा। और ये मैं क्लियर बता देता हूं कि क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है। 12th के जो भी टॉपिक फिजिकल के हैं उसमें दिमाग लगाने हैं, समझना है। कॉन्सेप्ट यदि समझ में आएगा तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब आपका थ्योरी टाइप का क्वेश्चन हो तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। 11th में मोस्टली चैप्टर रटने वाला है, लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। 12th में फिजिकल पूरा का पूरा समझने का चीज़ है। जब तक समझ में नहीं आएगा आप ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा। राइट बेटे, नाउ वी प्रोसीड। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन देखने के बाद दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये आपका अब क्या है कि कंसंट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, जो हम लोग कंसंट्रेशन ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का। ये ध्यान देना है कि किसका कंसंट्रेशन निकालते हैं हम लोग,
सॉल्यूट का निकालते हैं, सॉल्वेंट का नहीं निकालते हैं, सॉल्यूशन का नहीं निकालते हैं। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए यदि इस लेक्चर को आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरे वीडियो जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वहां जाकर आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को, सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर हर लेक्चर को मैं बहुत डिटेल्स में समझाया हूं और कोशिश किया हूं कि बच्चे अच्छी तरह से उसको समझें। राइट बेटे, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि मैं शॉर्ट दे रहा हूँ, शॉर्ट में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दे रहा हूँ। राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जैसे होता है, यानी क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट डाल रहे हैं, यानी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, किसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन मास परसेंटेज, वन लाइन में बोलूंगा, देसी भाषा में समझने का है, ज्यादा न्यूमेरिकल पर क्या कर रहा है, मास इन परसेंटेज, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वही निकालना। परसेंटेज में हम 100 में निकालते हैं। वन लाइन आई एम सेइंग, यदि क्वेश्चन देता मास परसेंटेज कहने का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताना है। उसी को फॉर्मूला दिया, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, 100 में निकालना है। उसी तरह से वॉल्यूम इन परसेंटेज कहने का मतलब 100 मिलीलीटर में कितना सॉल्यूट है। वन लाइन, साइंस में ज्यादा इधर उधर लिटरेचर जैसा नहीं पढ़ना है। आगे चलिए, मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम कहने का मतलब सॉल्यूट को ग्राम में कंसीडर करना है, सॉल्यूशन को लीटर में कंसीडर करना है। यानी 100 मिलीलीटर में कितना मास ऑफ द सॉल्यूट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दिस वन इज पीपी, पीपीएम। पीपीएम जनरली हम लोग ह्यूमिडिटी के लिए एक्सप्रेशन करते हैं। यहाँ क्या है, 10⁶, जैसे 100 की बात करते थे, यहाँ 10⁶ पार्टिकल में कितना पार्टिकल सॉल्यूट का है। राइट, जिसको पीपीएम से हम एक्सप्रेस करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हो, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। राइट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब आइदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल है 100%, इसके बिना केमिस्ट्री आपका नहीं हो सकता। तो इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। राइट, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये न्यूमेरिकल बना लीजिए बेटे, जो जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे जितने दिए हैं उस फॉर्मूला बेस पर, दैट इज एक ही चीज मैं एडवाइस दे रहा हूं, 12 का केमिस्ट्री 100% एनसीईआरटी फॉलो अप कीजिए। फिजिकल हो आपका, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, 12 का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 100% कोई दूसरा बुक नहीं छूने का है। एनसीईआरटी पे आप कमांड कर लीजिए। मैं यहां तक गारंटी देता हूं कि जेईई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, सारे में आप 100% स्कोरिंग कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में तो करिएगा ही। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स जो हैं आपके, ये सारे को सॉल्व कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स 1.1, 1.2 ये सारे सॉल्व कीजिएगा बेटे, क्योंकि मैं अभी डिटेल में समझना है तो आप मेरे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना पे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मोलालिटी, ये देखिए दिस टर्म आज बहुत बच्चों को कंफ्यूजन करती है, मोलालिटी और मोलारिटी। मोलारिटी में भी हम लोग, ये देखिए ये दिया हुआ, मोलारिटी कहते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1000 मिलीलीटर में, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसको हम लोग मोलारिटी से डिफाइन करते हैं, कैपिटल एम, कैपिटल एम। अभी तक जितने फॉर्मूले हैं ऊपर तक आप देखिएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, सॉल्यूशन लिए हैं। मोलालिटी में अलग चीज है। मोलालिटी जो है क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो ये पूरा जो है ये न्यूमेरिकल है, जिसमें कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। राइट, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर न्यूमेरिकल को 100% सॉल्व कर लीजिए, दैट इज एनफ। यहां तक 1.1, 1.2 सारा मैंने क्वेश्चन कराया हूं अपने लेक्चर्स में, वहां वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड प्लस आपके कॉम्पिटिटिव, इससे ज्यादा कंपटीशन में भी नहीं आ सकता है, जेईई मेंस हो या आपका नेट में, दैट इज एनफ। इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी केमिस्ट्री का दी बेस्ट है। आगे बढ़ो, तो ये करने के बाद अब सॉल्युबिलिटी, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट में कितने मैक्सिमम अमाउंट, कितना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे वाटर आप ले लिए, वाटर में चीनी कितना ज़्यादा से ज़्यादा घुल सकता है। जैसे है कोई वाटर, मान लीजिए 1 गिलास पानी आप ले लिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाले घुल गया, 2 चम्मच चीनी डाले घुल गया, 3 चम्मच चीनी डाले फिर घुल गया, चौथा चम्मच डाले चीनी नीचे बैठ गया। कहने का मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया चीनी की सॉल्युबिलिटी 3 स्पून, क्योंकि 3 के बाद 4 जैसे ही डालते हैं वो नीचे जाके बॉटम में बैठ जाता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन वाटर या सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कितना, यहां भी हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड की ही बात कर रहे हैं। ध्यान देने की, मैं जो ये लाइन जो बोल रहा हूं बच्चे समझते नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन हो, सॉल्युबिलिटी हो, किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं। ये कभी भी नहीं कंफ्यूज होने चाहिए कि सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। सारे जो भी अभी तक पढ़े हैं वो सारे किसकी बात कर रहे हैं, ओनली सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे सॉल्युबिलिटी जो भी हो, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। अब क्या है, ये सॉल्युबिलिटी जो है, ये सॉल्युबिलिटी आप किस, मान लीजिए किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए पहले हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उसको पहले फिक्स रखिए, तभी आप बता सकते हैं। जैसे एक गिलास पानी में कितने स्पून, नंबर ऑफ स्पून शुगर डिजॉल्व हो सकते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले क्या कीजिए, 1 गिलास पानी यानी वॉल्यूम को फिक्स कीजिए। जैसे 2 गिलास कर दीजिएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बदल जाएगा। तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को फिक्स करना होगा, प्रेशर को फिक्स करना होगा, टेम्परेचर फिक्स करना होगा, तभी आप किसी भी सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। क्योंकि ये तीनों पैरामीटर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी बदल जाती है। वॉल्यूम चेंज कीजिएगा, सॉल्युबिलिटी अलग, प्रेशर अलग चेंज कीजिएगा, सॉल्युबिलिटी डिफरेंट, टेम्परेचर चेंज कीजिएगा, सॉल्युबिलिटी डिफरेंट। तो किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बताने के लिए क्या ध्यान देना है, वॉल्यूम को फिक्स, 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास पानी में ही बात करेंगे वाटर का। उसके बाद प्रेशर, जो प्रेशर होगा फिक्स प्रेशर रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे, तभी आप किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बता सकते हो। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटी। राइट बेटे, आगे बढ़े, यही सारे यहां पर डिस्कस किया गया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखिए यहां पर, इसको मैं मार्क करते जाता हूं, क्योंकि सारे कंटेंट्स मेरे जो होते हैं एनसीईआरटी बेस ही रहते हैं। मैं कोई भी चीज एनसीईआरटी से एक लाइन फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। राइट, अब देखो कौन सा सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेगा, ये लाइन मार्क, ये देखो, लाइक डिजॉल्व लाइक। यदि उदाहरण मैं उस लेक्चर में दिया हूं, यदि जैसा मेरा नेचर वैसे आदमी से दोस्ती होगी। यदि स्टूडेंट अच्छा हूं, अच्छे स्टूडेंट से दोस्ती होगी। मिडिल स्टूडेंट है, मिडिल स्टूडेंट से। डांसर, यदि मालूम मेरे को कल्चर एक्टिविटी में ज़्यादा पसंद है तो कल्चर एक्टिविटी वाले फ्रेंड से क्या हो रहा, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। सिंगिंग गाता हूं अच्छा, तो सिंगिंग गाने वाले से मेरी अच्छी दोस्ती होगी। यानी क्या हो रहा है, एक जैसी जो मेरे में आदत है उसी तरह के लोगों से मेरी दोस्ती हो रही है। तो उसी तरह से सॉल्यूट वही सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा। लाइक डिजॉल्व लाइक करने का मतलब यही सॉल्यूट पोलर हो, पोलर करने का मतलब आयन के फॉर्म में टूटता है। जैसे वाटर H+ और ऑक्सीजन माइनस, आयन के पोलर का मतलब जो एलिमेंट है वो उसमें ब्रेक कर सकते हैं आयन। तो यहाँ पर वाटर क्या हो गया, आपका पोलर हो गया। मान लीजिए सॉल्ट आप डालते हो, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, वो भी N+Cl- पोलर फॉर्म, यानी पोलर पोलर में ही डिजॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर, अब जैसे आप कहोगे वाटर में केरोसिन डिजॉल्व होगा, कभी नहीं, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, और केरोसिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर है। तो कभी भी नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये लाइन दिया हुआ है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सॉल्यूट का जो नेचर होगा, दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। दोनों पोलर हैं तो दोनों पोलर, दोनों नॉन पोलर हैं तो दोनों नॉन पोलर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक वाटर है, राइट। वाटर हम 1 गिलास पानी लिए, 1 गिलास पानी में मैंने क्या किया, पहले 1 चम्मच शुगर डाला, डिजॉल्व कर गया, राइट। तो जब तक घुलते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन, यानी घुल रहा है सॉल्यूट। 2 चम्मच डाले फिर घुल गया,
3 चम्मच डाले, फिर घुल गया। चौथा चम्मच डालते हैं तो क्या हो रहा है, नीचे शुगर बैठने लगता है। तो जब तक घुल रहा है तो उस समय क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल दोनों इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में गैप है, उसमें जाकर सॉल्यूट फंस जा रहा है और इस तरह से वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिजोल्व होते जा रहा है। जैसे ही चौथा स्पून डाला तो क्या हुआ कि वो जो आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो उससे सॉल्यूट जाकर टकरा रहे हैं, टकरा कर सेपरेट होकर नीचे बॉटम में बैठे जाते हैं। एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दिया होगा, उसमें आप वीडियो में देखिएगा। जैसे कोई पार्टी फंक्शन है, तो जब पार्टी फंक्शन में इनिशियली जब स्टार्टिंग में क्या होता है, 5-10 आदमी जैसे आते हैं तो एक दूसरे में बहुत अच्छा से इंटरेक्शन होता है। जैसे जैसे पार्टी फंक्शन में नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोग अपना ग्रुप अलग अलग बनाकर बात करने लगते हैं, इंटरेक्शन कम होता है, राइट। छोटे छोटे ग्रुप बन गए, सेपरेट हो गए, वही जो जाके नीचे बैठ रहा है, राइट। तो यहां पे ये देखिए सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बोलते हैं, जब शुगर बॉटम में बैठने के जस्ट पहले जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो सैचुरेशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक डिजॉल्व हो रहा है तब तक वो क्या सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। ये सारे कॉन्सेप्ट दिए यहां क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट का आप डू नॉट अंडरस्टैंड, राइट। लेकिन जैसे ही सैचुरेशन आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये देखो दिस जो इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। डायनेमिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कब होगा, जब क्रिस्टलाइजेशन होगा। कहने का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों घुल गए, चौथा चम्मच जैसे ही डाले तो क्या हो रहा है, सॉल्यूट जाकर टकराकर वो सेपरेट हो जा रहा है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट इंटर करेंगे उतना ही पार्टिकल नीचे जाकर बैठ जा रहा है, राइट। तो उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये सारा डिटेल्स आप पढ़ते जाइएगा बेटे। उसी तरह से देखिए ली चैटेरियल प्रिंसिपल, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ली चैटेरियल प्रिंसिपल मैं बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल दिया हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो अप करता है। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी सिस्टम जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है, राइट। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ भी ये ली चैटेरियल प्रिंसिपल क्या करते हैं, यदि कोई भी केमिकल इक्वेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट का डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यदि इक्विलिब्रियम को हम लोग ब्रेक करते हैं, इफ यू आर ब्रेकिंग द इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, उसको फिर से इक्विलिब्रियम लाने के लिए या टेम्परेचर या प्रेशर जो भी बढ़ाना होगा वो हम लोग करते हैं, यानी अपोज करता है। ली चैटेरियल प्रिंसिपल क्या करता है, यदि इक्विलिब्रियम को कोई ब्रेक करता है, मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से, ब्रेक करने से आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम ब्रेक हो रहा है, तो टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डिक्रीज करके मेंटेन द इक्विलिब्रियम। यही ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ज्यादा डिटेल्स में जाना है आप मेरे लेक्चर में जाकर ध्यान से बेटे देखो। यहां पर ये ध्यान देखो, एक चीज दिया हुआ है, यदि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यदि किसी सॉलिड में, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, सॉल्वेंट कैसा ले रहा है, लिक्विड, उसमें से यदि सॉलिड डाल रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने का टाइम। ये दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिए, 100% क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का, कोई नहीं रोक सकता है। यहां पर दिया हुआ है, यदि आपका सॉल्यूशन का इंडोथर्मिक है, डिटेल्स मैंने समझाया, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इंडोथर्मिक होगा, सॉल्युबिलिटी शुड बी इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, राइट। यदि आपका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, यदि इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से फिक्स हो गया, इसको आप कर लीजिए बेटे, डेफिनेटली 1 मार्क्स। यहां पर ध्यान देना, किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट लिए हैं लिक्विड, सॉल्वेंट है लिक्विड, और सॉल्यूट कैसा नेचर का है, सॉलिड। तब उसकी बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से और घटाने से सॉल्युबिलिटी क्या क्या इंपैक्ट होगा। तो सॉल्युबिलिटी बताने के लिए पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। इंडोथर्मिक होगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लो पानी है, चीनी उसमें डाल दिए, शुगर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में डाले, आपको ज्यादा सॉल्यूट डालना है तो क्या करते हो, उसको पानी को 1 स्पून में रखकर गर्म करते हो, एनर्जी आप देते हो।
एनर्जी देने से और नंबर ऑफ सॉल्यूट से इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ स्पून ऑफ शुगर ज़्यादा डिजॉल्व होंगे। दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, उससे भी आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। 1 मार्क्स मैंने यहाँ बता दिया। आगे बढ़े आप बेटे, क्योंकि ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा तो बहुत लेक्चर से लग जाएंगे ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है हेनरी का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से क्वेश्चन को कोई नहीं रोकेगा 3 मार्क्स में। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे और थ्योरी भी क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूँ इस चैप्टर का, कोई नहीं रोक सकता। एक्सप्लेन दी हेनरी लॉज, एक्सप्लेन दी हेनरी लॉज, ये एक आएगा। और एक पेज के बाद फिर बताऊंगा उस पेज को दिखाकर वहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला इसको कोई नहीं रोकेगा, 23 से लेकर 25 तक कंटिन्यू क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दी हेनरी लॉज, उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा इस साल भी बेटे। अब हेनरी लॉज बेसिकली कब डिसाइड किया गया? हेनरी लॉज में ये प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल दिया गया है, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया गया है। यहां हेनरी लॉ किस बेस के लिए है? सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड, राइट। सॉल्यूट कैसा है? अब गैस, अब चेंज कर दिया है, गैस इन लिक्विड की बात कर रहा है। हेनरी लॉ किस बेस पे दिया है ऑब्जेक्टिव के लिए? गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो उन्होंने प्रैक्टिकली क्या देखा है, यदि वॉल्यूम मान लो 1 गिलास पानी लेते हैं, 3 गिलास ले लिए, तीनों गिलास में 1-1 गिलास पानी थोड़ा सा कम लेवल करके छोड़ दिए, उसमें सॉल्यूट भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी सेम रखे, राइट। उसके बाद क्या किए, हर पर डिफरेंट प्रेशर रखे। तो देखा क्या जा रहा है, यदि प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या करता है? कोई नहीं, जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसी स्टेटमेंट को फॉलो अप करना है। देखिए हेनरी लॉ दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक्सप्लेन करने के लिए आएगा बेटे, इसको जरूर आप कर लीजिए। The solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface। यानी solubility यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा? जो गैस फिल किए हैं उसके पार्शियल प्रेशर पर, यानी P is directly proportional to solubility। हर साल क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दी हेनरी लॉज, राइट। हेनरी लॉज किस लिए डिफाइन किया गया है? सॉल्वेंट कैसा नेचर का है? लिक्विड। और सॉल्यूट किस नेचर का है? गैस। इसीलिए इसको बोला जाता है गैस इन लिक्विड। तो इसको कोई नहीं रोकेगा। अब आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पर दिया हुआ। फिर उसके बाद ऑल्सो नेक्स्ट, ये सारे चीजें आप पढ़ लीजिए बेटे 100% न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल भी 3 मार्क्स का आता है यहां से। सॉल्युबिलिटी ये तो क्लियर हो गया कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहां पर देखिए केएच डिफाइन किया है, हेनरी कांस्टेंट। यहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जैसे नेक्स्ट पेज में मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए यहां पर टेबल पे दिया हुआ। ये सारे कंपटीशन में भी पूछते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में। यहां पे देखिए सेम क्वांटिटी, जैसे ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। यहां पे देखिए ऑक्सीजन टेम्परेचर 293, आपका केएच की वैल्यू 34.86, टेम्परेचर बढ़ा दिए 303, देखिए आपका केएच का वैल्यू बढ़ गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? ABCD हमारे खटाक देना इंक्रीज करेगा, राइट। तो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से अब न्यूमेरिकल के लिए मैं फिर अगेन कहता हूं, यहां से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। एक तो थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन दी हेनरी लॉ, उसके जो एप्लीकेशन नीचे में दिए गए हैं, 3 में से एक आना है, कोई नहीं रोक सकता है इसको, ये क्वेश्चन को। और इसके न्यूमेरिकल्स भी कोई नहीं रोक सकता है हेनरी लॉज का, राइट। तो 1.4 ये सारे सॉल्व कीजिएगा। डिटेल्स के लिए अगेन आई एम सेइंग, कहां जाना है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने डिटेल्स वहां पर इस लेक्चर्स का आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सॉल्यूशन का पड़ा हुआ है, राइट बेटे। आगे बढ़े हम लोग। तो मैंने क्या बताया, ये प्रॉब्लम बना लीजिए सारा। नेक्स्ट, हाँ अब देखो बेटे ये बता रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि थ्योरी हर बच्चा कर सकता है। मान लीजिए इससे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, कैसे पास किया जाए? पास का भी मैं नैया पार कराता हूँ। सिर्फ अच्छे मार्क्स की नहीं, ऐसे बच्चों को भी ध्यान देना है जिसको जस्ट क्रॉस करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो जिस तरह से 2025 में नैया पार ही नहीं, नैया पार से भी ज़्यादा नंबर लेके आ गए बच्चे। इस साल भी
जो मेरे बताए जा रहे हैं, यदि उसको आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे बेटे। अब एक्सप्लेन दी हेनरी लॉज, ये 3 एप्लीकेशन दिए हुए हैं। पहला, आप कोल्ड ड्रिंक रोज पीते हो गर्मी के दिन में ठंड को छोड़कर, तो क्वेश्चन क्या ये दिया हुआ देखो, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जितना ही आप देखो कोल्ड ड्रिंक को हाई प्रेशर पर फिल किया जाता है, उसमें रहता है क्या, लिक्विड, और गैस क्या है, CO2। प्रेशर इंक्रीज करके हाई प्रेशर पर CO2 को फिल किया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, तो प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, CO2 गैस ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व होगा। ये एप्लीकेशन पूछता है एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा भी हिट है, ये भी कोई नहीं रखे, जैसे आप देखते हो ना, जो तैराक जो होते हैं, जो समुद्र में अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर में क्या है समुद्र के नीचे, जिसको कि हम लोग स्कूबा ड्राइवर बोलते हैं, वो पीठ पे देखते हो अपना ऑक्सीजन लोड किए रहते हैं। क्यों किए रहते हैं, इस लाइन को पूरा पढ़ के एक भी क्वेश्चन आता है। थर्ड, ये देखिए मछली, पानी में मछली अंदर रहती है, कैसे जिंदा रहती है, क्योंकि वाटर में क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है। जितना ही नीचे जाइएगा ऑक्सीजन क्या, हम देखें ना, जितने नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी किसका, ऑक्सीजन का बढ़ेगा। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा रहते हैं। ये दीज 3 इंपॉर्टेंट यहां से क्या अब 3 क्वेश्चन बने हैं, एक्सप्लेन दी हेनरी लॉज, और ये तीनों में से कोई एक एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। 3 नंबर आपके पक्के हैं, इसको कोई नहीं रोकेगा। 3 मार्क्स हर साल क्वेश्चन से आने हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बताते गया हूं, तो इसको डेफिनेटली आप सॉल्व कर लीजिए, 100% आप स्कोर कीजिएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरह से अब इसको हम लोग यहां तक आज कंप्लीट कर लीजिए। 3, 2, 5 नंबर आज से आपका पक्का हो गया। क्या क्या पढ़े समरी अप करते जा रहा हूं। पहले हम लोग देखे सॉल्युबिलिटी क्या है, अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन से देखे, उसको देख लिया जस्ट इंट्रो के लिए, ज़्यादा जानना जरूरी है। क्वेश्चन वहां से बनेंगे नहीं, लेकिन जानना जरूरी। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो है उसका जो टेबल मैं दिखाया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर नेट एग्जाम के लिए। उसके बाद सॉल्युबिलिटी आपका क्या है उसको मैं बताया। वहां पर 2 चीजें हम लोग किए। पहला क्या दिखे, लिक्विड में सॉल्वेंट कैसा लिया है, लिक्विड में सॉलिड को डाले तो क्या देखे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या देखे, यदि आपका सॉल्यूशन इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। ये किस केस के लिए हो गया, जब लिक्विड में कोई सॉलिड आप डालिएगा, जैसे पानी में चीनी, पानी में नमक, राइट। उसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट हेनरी लॉ, जो कि वहां भी क्वेश्चन मैं पक्का बताया हूं। वहां भी हेनरी लॉ किस केस के लिए है, जब सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट जो है लिक्विड है, लेकिन सॉल्यूट कैसा नेचर है, गैसियस। वहां पर कॉन्सेप्ट क्या देखे कि गैस होने के कारण क्या होगा, पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, राइट। वहां ध्यान देने का है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, हाँ एक पॉइंट मैं मिस किया हूं। अब देखिए प्रेशर की तो बात कर लिए कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, राइट। जैसे यहाँ ये दिया था, ये ऊपर आ जाओ, ये सारे जरिए डिटेल से देखने मेरे लेक्चर पर जाए, वहां बहुत अच्छी तरह से मैं समझाया हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, क्योंकि केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी आपका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं बेटे। फाइनली लास्ट क्वेश्चंस मैं जो दे दिया उसको पक्का बना लिया, एक्सप्लेन दी हेनरी लॉज, कुछ नहीं बुझा रहा है तो, और 3 जो एप्लीकेशन दिए उसको कर लीजिए, 3 नंबर आपके पक्के। और ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। इस तरह से आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट गेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्यूशन का स्टार्ट कीजिए। रोज वीडियो आपके अपलोड होंगे। जिस तरह से फिजिक्स का हम लोग सारे कंप्लीट किए, केमिस्ट्री भी सारा कंप्लीट करेंगे, मैथ्स के भी सेशन आएंगे। ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।